लोढ़ा साहब का जो परिचय दिया है, निश्चित रूप से आज हमारे को ग्रेजुएशन स्टडी सुखाड़िया चेयर के साथ ही नेहरू अध्ययन केंद्र और मानवाधिकार अध्ययन केंद्र के निदेशक भी रहे हैं। आगे किया है सुखाड़िया विश्वविद्यालय, गोविंद गुरु विश्वविद्यालय, सोफिया कॉलेज, आईडीएस में आपने इन्फॉर्मल गवर्नेंस इन ट्राइबल सोसाइटी, अ केस स्टडी ऑफ जाजम इन कैलाशपुरी विलेज। अब ये जाजम का क्या तात्पर्य है, किस तरीके से गवर्नेंस में ये साथ में जुड़ा हुआ है, हम उन्हीं के श्रीमुख से सुनेंगे कि वो हैं उनके साथ जिन्होंने रिसर्च की है उन सबको बहुत ही बधाई। और which we had with Professor S.L. Doshi was of high academic nature. I was so pleasantly surprised that Mehta Saab was a towering figure. मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने कई देशों के अंदर भारत की एम्बेसडरशिप का रोल प्ले किया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने 6 साल तक 1960 से लेकर 1966 तक राजस्थान यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर रहे। 1967 में वो उदयपुर शिफ्ट हुए और उन्होंने सेवा मंदिर की स्थापना करी और 1931 में उन्होंने विद्या भवन की स्थापना कर दी थी। मोटे देवरे हर जगह होते हैं, आप पाएंगे कि उन देवरों के ऊपर कोई दीपक लगा रहता है, चाहे तेल का हो या घी का हो, बीज बनी रहती है जहां पशु आके पानी पीते हैं, वहीं बहुत सारा हरा चारा पड़ा रहता है, रचका पड़ा रहता है जिसका पशु आनंद लेते हैं। आगे की जगह जगह चबूतरों के ऊपर धान डाला जाता है जिसको पक्षी आकर खाते हैं। तो इस प्रकार की कई इंडेक्स देखें, चाहे आप इनइक्वालिटी इंडेक्स देखें, चाहे आप करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देखें, तो हर इंडेक्स में भारत की स्थिति विश्व में बहुत खराब है। जब कोई गांव शहर के बहुत पास होता है तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि लोग बाग शहर चले जाते हैं, वहीं अपनी आजीविका वहीं से चीजें खरीदते हैं। तो कैलाशपुरी इज वन ऑफ दोज अनफॉर्चुनेट विलेजेस बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू उदयपुर। पेड़ है और उसके नीचे जो आपको ग्रामीण बैठे हुए दिख रहे हैं, कार्पेट ऑन विच पीपल ऑफ व्हील कम्युनिटी कॉन्ग्रीगेट, जहां पे वो इकट्ठे होते हैं, उस कार्पेट के ऊपर या उस दरी के ऊपर बैठते हैं, उसी को जाजम कहा जाता है। नहीं आने दिया जाता है। और अभी भी महिला जो जाजम का स्वरूप है वो किसी न किसी स्वरूप में एंटी वुमेन है। अगर महिलाओं का कोई इश्यू है तो वो घर के पुरुष आके उन इश्यूज को रिप्रेजेंट करें। उनकी अपनी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, कार्यकारी परिषद होती है, उसकी एक जिसके अंदर प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है। ये जो लगातार ये व्यक्ति जो आपको दिख रहे हैं सफेद साफे में, ये रूपा वाह है जो कि इस सोसाइटी जाजम के अध्यक्ष हैं, उन 14 गांवों के अध्यक्ष हैं रूपा वाह। इनकी एक एडवाइजरी कमेटी भी होती है जो एग्जीक्यूटिव कमेटी को असिस्ट करती है। कोई भी विलेज इसको डोमिनेट नहीं कर सकता क्योंकि सभी से रिप्रेजेंटेशन होता है। ये एक वो बिगुल लेके गांव गांव घूमता है, बिगुल बजाता है और मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है। मैं ये देखेंगे जय गणेशाय नमः, जय रामा नमः, जय एकलिंग नाथजी नमः। हिंदू गॉड्स को वहां यूज किया जाता है, उनके नामों का इस्तेमाल किया जाता है। उस मीटिंग के डेलिबरेशन के द्वारा दिया जाता है, ग्रूम के फादर के द्वारा, लड़की के फादर के द्वारा नहीं। डापा वो होता है जो कि लड़के के फादर के द्वारा लड़की को दिया जाता है, उसको दापा कहा जाता है। तो ये सारे निर्णयों को लेके, इन इश्यूज को लेके वो डिस्प्यूट होता है तो वो इनके द्वारा तय किया जाता है। जाजम के अंदर भी ऐसी कई चीजें हैं जो पुरानी चली आ रही है, उनको संशोधित किया गया है। उन्होंने एक संगठन बनाया, देखिए उनके रजिस्टर में लिखा हुआ है आदिवासी समाज सुधार संस्था। उन्होंने जाजम का नाम बदल के आदिवासी समाज सुधार संस्था कर दिया है और ये चाहते हैं कि इसमें सारे निर्णय उसी के द्वारा, लेकिन उसकी सोशल और मॉरल सेंसिटिविटी आज भी बनी हुई है। ये बना हुआ है, एक ही अपराध के लिए महिला के ऊपर ज्यादा पेनल्टी लगती है, पुरुष के ऊपर कम लिखती है। एक अपराध के लिए डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन के 11,000 की पेनल्टी लगाई गई, उसके बाकायदा ये मोदी जी के खिलाफ था, उनके हस्ताक्षर यहाँ पर हैं, उनको 11,000 रुपया देना पड़ा था। अब वो 11,000 जरूरी नहीं कि कैश में दिया जाती है, जो मैं आपसे शुरू से कह रहा था कि तुम साल भर खेड़ी में पानी भरोगे या धान खिलाओगे कबूतरों को तो वो 11,000 रुपये उसके भी हो सकते हैं। यदि इन संस्थाओं को रखा जाता है तो किसी न किसी तरीके से इनको लीगल रिकग्निशन दिया जाना चाहिए। लेकिन राजस्थान जैसे राज्य में 1999 में पैसा कानून आया था, लेकिन डेफिनेशंस, योर मॉडल्स, लीडर्स एंड बिकॉज योर वर्ड्स
maps, figures, indicators, they all create illusions and put you on a pedestal. तो लोग पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जब हाथ मिलाते तो आपने देखा होगा उनका हाथ इस तरह से होता है। तो मैंने कहा सर वो कहते हैं आई लव यू, बोले शायद कैसे? मैंने कहा दिस इज आई, दिस इज एल और दिस इज यू। 11:30 बजे के आसपास हमसे मिलने के लिए आते थे और वहाँ पर बापू बाजार में एक चाय की थड़ी थी, वहाँ पर हम सब जाते थे। जैन साहब, त्रिवेदी साहब मुझे लेकर जाते, हम दोषी साहब भी वहाँ आते और कोशिश की कि अग्रवाल साहब समाजशास्त्र के न होते हुए भी ट्राइबल के बारे में या समाज के बारे में जो कुछ भी नॉलेज प्राप्त किया है, जो उनकी पुस्तकें, कई बार में चर्चा करते हैं कि दोस्त साहब जब किताब लिखते थे या कोई बुक होती थी तो वो टाइटल के लिए डिस्कशन करते थे और कहते थे कि अच्छा सुरेश जी ये बताओ कि इस किताब का क्या टॉपिक हो सकता है, क्या टाइटल हो सकता है। तो वहां पर टाइटल पे चर्चा होती थी, वहां पर आदिवासी मुद्दों पर चर्चा होती थी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी लर्निंग ने मुझे जो दिया उसके बल पर मैंने अपने रिसर्च को संपुष्ट किया। Then almost I got affection from all the members of the department and almost as I said became a part of SLOs. Dosi's extended family. And I think that Professor Ashar Dosi would think of that inclusive education during those days. एक्सपेरिमेंट में जैसा उन्होंने कहा था कि एक यहाँ की टेक्स्ट बुक लेना, जो टेक्स्ट बुक अभी लोगों ने लोग जो टेक्स्ट बुक हम जो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक है, और दूसरी अपनी खुद एक टेक्स्ट तैयार करके ले जाना जो ट्राइबल कल्चर पर बेस्ड हो।